साथियों, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुनः एक बार आए हुए सम्मानित साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अब इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम में आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर इधर फूलपुर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, इधर प्रयागराज मंडल के मंडल सेक्टर के प्रभारी बहुत ही सम्मानित, कुछ समय का ध्यान रखते हुए संविधान दे चलने लगी है भीम की आंधी, रुक नहीं पाएगी। चलने लगी है भीम की आंधी, रुक नहीं पाएगी। विरोधी गोली चल जाएगी, विरोधी गोली चल जाएगी। जब छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, सामाजिक क्रांति के पूर्व पेरियारी मीरा स्वामी नायकर जी, भारती साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, राम सेठ DS घोष, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मसीहा मानव कांसीराम साहब सहित समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, राज्यसभा लोकसभा के पूर्व सांसद, लखनऊ मंडल, मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय माननीय श्री घनश्याम खरवार साहब का मैं फूलपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दूसरे मुख्य अतिथि लखनऊ मंडल, मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज बहुत ही सम्मानित आदरणीय माननीय अखिलेश अम्बेडकर साहब का भी आपकी तरफ से अपनी तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। तीसरे मुख्य अतिथि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित लखनऊ मंडल, मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज माननीय श्री रामनाथ रावत साहब का भी मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में उपस्थित मंचासीन यहाँ पर प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर के इंचार्ज बहुत ही सम्मानित माननीय राजू गौतम साहब, हमारे बीच में अध्यक्ष रहे भाई सुमन पासी जी, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा फूलपुर के प्रभारी भाई राकेश वर्मा जी, फूलपुर विधानसभा के प्रभारी माननीय बापू यादव जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई जी का जाने पीर पराई। आदरणीय साथियों, आदरणीय बहन जी के हाथों को हम लोगों को मजबूत करना है। आने वाले फूलपुर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हम लोगों को हिस्सा लेना है और ये नीला झंडा, हाथी निशान, इनकी आवाज को बुलंद करना है। साथियों, अभी हमारी मुख्य अतिथि हम लोग जो निर्देश देंगे उसके अनुसार हम लोग उनकी बातों का, आदरणीय बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले समय में हाथी के सामने बटन दबाकर आदरणीय बहन जी के द्वारा जिन्हें भी आशीर्वाद मिला है उनको हम लोग भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग संकल्प लेके जाएंगे। आप लोगों का मुख्य अतिथियों का पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। खुदा सांसद, राज्यसभा लोकसभा परम आदरणीय घनश्याम चंद खरवार साहब का, दूसरे हमारे मंडल इलाहाबाद मिर्जापुर के इंचार्ज भाई अखिलेश अम्बेडकर जी का, तीसरे साथी भाई रामनाथ रावत पासी समाज के हैं आपका, भाई चिंतामणि वर्मा जी का, भाई हमारे इधर राजू गौतम जी का, आप सबका, हमारे मंच पर जितने भी हमारे नेतागण, बहुजन नायक साहब कांसीराम जी और जिन महापुरुषों ने इस देश में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए पूरा जीवन अपना लगाया, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज,
पेरियार रामास्वामी नायकर आप सबको नमन करते हुए बहुजन नायिका, इस देश के बहुजन समाज की आवाज बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी जिला मंडल के समस्त पदाधिकारी साथी और फूलपुर विधानसभा के मेरे विधानसभा के सेक्टर के बूथ के सभी पदाधिकारी, हमारी माताएं बहनें, आप सबका फूलपुर की धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, लंबी बात नहीं करना है। मैं तो साल डेढ़ साल से गांव गांव में आपके बीच में रहता हूं। अपने आदरणीय नेताओं को सुनना, निर्देश जो माननीय बहन जी का है उसे सुनना है, लेकिन एक बात कहते हुए जरूर कहूंगा साथियों कि बहुजन समाज इस देश में 85-90% समाज है और 2-4% न्याय पसंद लोग, सर्व समाज के लोग भी बहुजन समाज के साथ हैं, पार्टी के साथ। मेरे साथियों, अभी हमारे नेतागण निर्देश करेंगे, बहन जी के आदेश की घोषणा करेंगे। मैं अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लगातार दूसरे नेताओं के, दूसरे दल के लोगों के बीच में बात की तरीके की बात करते रहते हैं। जहां पे आज ये कार्यक्रम है, 700 चौराहा, यहां पर आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। मैं उन महापुरुषों को, उन लोगों को, जिन लोगों ने बहुजन समाज की सोच के लिए के कारण यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज की चौराहे पर फोटो स्थापित कराई है, उन सबको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। साथियों, ये जो बहुजन समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी 3 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आया है। आप जानते हैं साथियों कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर भाजपा गठबंधन को वोट किया था, जिसके बल पर उनकी सरकार बनी थी। लेकिन साथियों, 69,000 की भर्ती प्राथमिक शिक्षकों की हुई, जिसमें 19,000 के लगभग जो पिछड़ी जात को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुच्छेद 340 के कारण 27% का जो आरक्षण हमें मिला 92 में, उस 27% के आरक्षण को भाजपा गठबंधन के लोगों ने 3.8% देने का काम किया था। 3.8%, 27% में ये भाजपा ने किया, उसके गठबंधन की सरकार के साथियों ने किया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट के अनुच्छेद 341 के बदौलत जिनको उत्तर प्रदेश में 21% आरक्षण मिला था, उनको इस शिक्षक भर्ती में 16.6% आरक्षण देने का काम किया। मेरे साथियों, बहुजन समाज के साथियों, पिछड़ी जाति के साथियों, शेड्यूल कास्ट के, दलित समाज के साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर, अपने नौजवान साथियों से उनको नारा देकर, ललकार कर कि आने वाले दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वोट के हथियार को याद करना, बाबा साहब के एक वोट के अधिकार को, उस हथियार का प्रयोग यदि आपने अपने लिए कर लिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था, तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, दलित पिछड़े समाज के लोगों,
आपको अपनी पार्टी बनाना होगा। और यदि आपने अपनी पार्टी बनाकर अपने शासन देश में कर लिया तो संविधान का पूरा लाभ मिलेगा। और जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा तो समाज के लोगों कोई मां का लाल आपकी बहन बेटी की तरफ आग उठाकर देख नहीं पाएगा। इसलिए कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है, उनके संदेशों को सुनना है। आप सबका एक बार पूरा स्वागत करते हुए, अपने नेताओं का स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत।